सब दिखाया जाता है कलाकार की, जहां कोठा पे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उस तरह खुला जिस तरह कंगना रनावत दिखाती है उस तरह नहीं ना दिखाया जाता है। जब खोल के दिखाएगी तब कलाकार कहलाएगी, वो कलाकार कहलाने के लायक है। मतलब कंगना रनावत जब सांसद बनेगी तो घर की जो बहू बेटी होगी कहेगी चलो पहले हम जिस्म दिखा के हम आगे जाना पड़ेगा, ईडी भेजवा देंगे, फिटी भेजवा देंगे, हम खड़ा होकर नहीं हियाव बांध देनी है। देखिए सबसे बड़ा दुख की बात यह है, सुनिए ना, किसी को कोई दिक्कत होता तो सब लोग फोन लगाएगा रंजीत गिरी जी, रमन जी यहाँ अन्याय हो रहा है, सुनिए यहाँ अन्याय हो रहा है, यहाँ जाइए देखिए उन वाला लूट रहा है, जाइए देखिए उन लोग का लूट लेगा। लेकिन वो व्यक्ति जब टिकट की बात आती है तो वो व्यक्ति किसी धाना सेठ का नंबर डालता है कि दावेदारी संभालना होगा, अब देखना होगा। मैं एक एग्जांपल कि कौन व्यक्ति कैसा है, तभी नहीं तो सब लोग राजनीति एकदम पूर्ण रूप से व्यापार बन चुका है। हाँ। और इसका आपको किसी न किसी रूप में जो पार्टी कहा था कि 410 रुपए जो सिलेंडर था, हाँ। महंगा लगता था हम लोग को, बोला गया था 250-300 रुपए मिल जाएगा, आज आपको 1200 रुपए दिया जा रहा है। और फिर भी हम से जो टिकट पाए हैं उन्हीं की तरह जो सांसद का बेटा होगा उसको टिकट मिल रहा है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी है। तो केवल रिमोट कंट्रोल महिलाओं को टिकट मिल रहा है या परिवारवाद की पैदाइश? मजबूरी है कि बेटा जी इनके उस लायक नहीं है। परिवारवाद जिसको अगर टिकट नहीं मिला है तो मजबूरी है कि उनके परिवार में पार्टी के लोगों की मोनोपोली, पार्टी के लोगों का मोनोपोली तुरी है, चाहे किसी पार्टी का, किसी पार्टी। जो आज फलना बाबू मोतिहारी का भी आरजेडी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। इस वक्त हमारे साथ मेरे ऑफिस में एक ऐसी शख्सियत है, मैं उधर से शुरू कर रहा हूं, राइट से शुरू कर रहा हूं, राइट विंगर पॉलिटिक्स से, और फिर जो है वो मैं इधर बढ़ूंगा। तो सबसे राइट तरफ जो है उनका नाम है आराधना सम्राट संजय कुमार रमन। रमन जी की खास बात यह है कि जब भी मैंने खर्चीली शादी के विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश की, जब भी मैंने कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश की, मैंने जब भी इन चीज़ों को उठाने की कोशिश की कि गरीब और मध्यम वर्गीय जो हैं उनको उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, सिर्फ धन पशुओं का राज नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे साथ बहुत ही मजबूती से खड़े थे, गरीब और मध्यम वर्गीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले। जब बात मंदिर बनाने वाले की हो रही है कि मोदी जी को इसलिए वोट दे दीजिए क्योंकि मंदिर बनाते हैं, तो मोदी जी भी अगर मंदिर बनाने वाले हैं तो हर जिले से बढ़िया मंदिर बनाने वाले को टिकट दे देते। नहीं मिला, टिकट मिला वैसे लोगों को जो अपने दम पे एक भी मंदिर नहीं बनाया, बल्कि उल्टा मोदी जी के बनाए गए मंदिर के नाम पे वोट मांगने हम लोगों से आएंगे। तो इस जिले में यानी पूर्वी चंपारण में, चूंकि बिहार की राजनीति की शुरुआत चंपारण से ही होती है, पूरे देश की राजनीति की शुरुआत चंपारण से होती है, पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा मंदिर, सबसे ऊंचा मंदिर अब तक का जो है वो है मीना बाजार का हनुमान मंदिर। उस मंदिर के निर्माता जो सोशल मीडिया पर लोगों से भिक्षाटन करके किसी धन पशु, किसी जाहिल अमीर के पास बिना गए हुए गरीब और मध्यम वर्गीयों का 21 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया या 500 रुपया, 1 रुपया चंदा लेकर के इन्होंने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है, जिस मंदिर के सबसे ऊपरी गुंबज से ये पूरा जिला का शहर दिखता है, और जिले के किसी भी कोन से अगर उसको ओपन स्काई देखिएगा तो वो दिख जाएगा। उसके बाद जब हम सामाजिक कार्यों के लिए लड़ाई जब भी लड़े, चाहे वो री एडमिशन का जो रूपी जो बोझ था इस समाज के ऊपर, हर साल स्कूल वाले क्या करते थे, प्राइवेट स्कूल वाले के गार्जियंस के ऊपर री एडमिशन का बोझ डाल देते थे, तो उस लड़ाई को बड़ी मजबूती से रंजीत गिरी जी ने लड़ा और इसको जो है वो समाप्त किया। री एडमिशन चंपारण में नहीं होता है। दूसरा कि जब भी सामाजिक शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई हुई, प्राइवेट शिक्षकों के लिए पूरे भारत में कोई आवाज नहीं उठाया, वो रंजीत गिरी जी ने उठाया। इसके अलावा कितनी लड़ाई, मंदिर बनाने के बाद पुल बनाने वाले रंजीत गिरी जी, जो जन सहयोग से हरदिया और मजुराहा पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला जो पुल है धनौती नदी के ऊपर, वो जन सहयोग से ये बना दिए। कहाँ तक यहाँ के सांसद, मंत्री, विधायक को बनाना था, लेकिन रंजीत गिरी जी बना दिए। तो रंजीत गिरी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान होती है। सनातन धर्म के सबसे सच्चे, अच्छे और एकदम ईमानदारी से ध्वजवाहन करने वाले ध्वजवाहक संजय रमन जी मेरे साथ हैं। और आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय ये है कि जो भी आज राजनीति में, चूंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, राजनीति में अब जिधर देखिएगा उधर केवल और केवल धन पशुओं का राज हो गया है। यानी जो बूढ़े लोग हैं, नायक फिल्म की भाषा में कही जाए तो जितने बूढ़े बागड़ बिल्ले हैं
जो 90 के दशक के पहले युवा राजनीति जब जेपी आंदोलन में से जो शुरू हुई थी, वहां से लेकर और 90 के दशक तक जो राजनीति युवाओं की थी उसी में वो लोग फ्लोरिश किए। उसके बाद किसी युवा को नहीं आने दे रहे हैं, केवल अपने बेटों को ही राजनीति में प्रमोट करते जा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि बिहार में जिनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में आरजेडी प्रोजेक्ट कर रही है वो 2 सीएम के बेटा है, तेजस्वी यादव। देश में जिनको मोदी जी के साथ जिनकी लड़ाई है, यानी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बेटा भी हैं, प्रधानमंत्री के नाती भी हैं और प्रधानमंत्री के प्रणाती भी हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव, जिंदल साहब जो हैं, या महबूबा मुफ्ती, या फिर उधर ठाकरे साहब हैं, इधर सोरेन साहब हैं। हर राज्य केवल और केवल या तो बूढ़े लोग हैं, नहीं तो युवा है तो सिर्फ परिवारवाद की पैदाइश युवा है। अपने दम पर संघर्ष करके समाज सेवा करने वाला, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हाशिए पे चल जा चुके हैं। आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके टैग कर दीजिएगा नेताजी लोगों से। एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे करके और मैं जो है इन लोगों की बात सुनूंगा, इन लोगों से बात करूंगा कि ये परिवारवाद पर सबसे ज्यादा अटैक करने वाले मोदी जी के पार्टी की क्या स्थिति है। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि 4 जाति, अमीर, गरीब, युवा और महिला। तो महिला को तो पूरे बिहार में कहीं से टिकट नहीं मिला, महिला सिर्फ बिहार भाजपा में अब शोभा की वस्तु बन के रह गई है। और युवा सिर्फ दरी बिछाने का और कुर्सी उठाने का काम करेगा, क्योंकि वो युवा जो दरी और कुर्सी नहीं उठाएगा बिछाएगा, ऋतुराज सिन्हा की तरह किसी राज्यसभा का सांसद होकर के, सांसद का बेटा होकर के बड़ा पद पालेगा, या सम्राट चौधरी की तरह पूर्व मंत्री का बेटा बन के और जो है वो अध्यक्ष बन जाएगा, या नवादा से उसको इसलिए टिकट मिल जाएगा क्योंकि वो सीपी ठाकुर जो पूर्व मंत्री हैं और पूर्व सांसद हैं, वो इसलिए उनको जो है सांसदी का टिकट मिल जाएगा। संजय जायसवाल को इसलिए टिकट मिल जाएगा क्योंकि वो मदन मोहन जायसवाल के बेटा है। इसी तरह सासाराम में, अब आप कहिएगा कि ये तो वैश्य जाति की बात हो गई, भूमिहार जाति की बात हो गई, तो फिर दलितों की क्या स्थिति है? दलितों में भी गरीब दलित को, राजू बैठा को टिकट नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? जो सासाराम के से जो टिकट पाए हैं उन्हीं की तरह जो सांसद का बेटा होगा उसको टिकट मिलेगा। तो क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, केवल और केवल परिवारवाद की पैदाइश युवा को जो है वो टिकट मिल रहा है? या रिमोट कंट्रोल महिला लवली आनंद जैसी महिलाओं को टिकट मिल रहा है जो आनंद मोहन जैसे दिग्गज नेता की पत्नी है? या ऋतु जायसवाल को टिकट मिल रहा है जो कि एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी है? तो केवल रिमोट कंट्रोल महिलाओं को टिकट मिल रहा है या परिवारवाद की पैदाइश युवाओं को टिकट मिल रहा है? इस बात पर चर्चा करने के लिए रमन जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप बताइए कि इस पर क्या कहना चाहते हैं। प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। देश के विकास, मोदी जी के नारा बा विकास विकास, सब लोग रट रहल बा। तो विकास देश के हो रहल बा कि कोई परिवार के हो रहल बा? युवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आरक्षण दे दिया 50%। टिकट कितना के देनी रहुआ? 89 में 1989 में हमने के याद बा, जब हमने के कॉलेज में पढ़ी तो भाजपा के आए था, ईटा तहसीलाइल काका भेल, पूजन भेल, शिला पूजन भेल, उस सब में हमने नहीं जो रही। तो जे 89 में जुआ जे आयल वो आयल बूढ़ा ना भैल। ओकरा बाद ये सब बात अलग बा, जुआ से वोट लेना है, युवा से वोट लेना है, अब बूढ़ा को टिकट देना है। अब बूढ़ा का पूरे देश भर में सुनते हैं कि 200-400 पेट्रोल पंप है, और सब बात हटा दीजिए। तो धन पशुओं को आप टिकट दे रहे हैं, परिवारवाद के लिए रहुआ चिल्लाई ले रहे हो। तो ठीक है कहता नहीं पंकज जी, ये परिवारवाद के विरोधी है मोदी जी, बराबर बोलते हैं हर भाषण में। यहाँ तो एको टिकट लगता है, जिनका जितना इनका टिकट है एक भी टिकट परिवारवाद से अलग नहीं। इनके लोग गठबंधन के लोग, चिराग पासवान जी भी जमुई से टिकट ऐलान किए हैं अपने बहनोई का, अपने बहनोई का। दूसरे लोग आस लगा के बैठे थे। किशोर कुमार कुणाल जी की पतोह अशोक चौधरी जी की बेटी है, दलित है, वो आस लगा के बैठी थी, उनको कंफर्म था कि ये भी ये चुनाव लड़ेगी, लेकिन जीजा जी को मिल गया। यहां मजबूरी है कि बेटा जी इनके उस लायक नहीं है। सब नेता लोग के बेटा वैसा नानू हो सकले, सब लोग लालू यादव ना हो जाए। लालू यादव के बेटा एगो निकल गई बा बेचारा, एगो खिंचा रहा बा, माने एगो इंजन बन गया, डब्बा बन गया, तो बेचारा वो अपन खींच रहा बा। लेकिन वही दिन अपना मुख्यमंत्री जी के बेटा नहीं। यहाँ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, तो परिवारवाद
जिसको अगर टिकट नहीं मिला है तो मजबूरी है कि उनके परिवार में उस लायक व्यवस्था नहीं है, नहीं तो बाकी लोग परिवार बाद सब पेट्रोल पंप होगा तो राजनीति में लाने की जरूरत नहीं है। अब इसको मॉल खोल जाए, 10 गो सिनेप्लेक्स खोल जाए, और 100 गो पेट्रोल पंप हो जाए तो क्या जरूरत है फिर दोबारा भाजपा ये और ये लोग बोलता है कि कोई जातिवाद नहीं। ठीक है, कोई जातिवाद नहीं, भाजपा में कोई जातिवाद नहीं है, बीजेपी में कोई जातिवाद नहीं है। मुजफ्फरपुर से टिकट कैसे मिला, कौन मेरिट पे मिला? वही तो बता रहे हैं, रामा देवी जी का टिकट कट गया। सुनील कुमार पिंटू जी का टिकट सीतामढ़ी से कट गया। लेकिन 5 आदमी मोतिहारी वाले का, रूढ़ी जी का, आरा वाले का, आर.के. सिंह जी का, और ये सुनील कुमार सिंह जी का, ये 5 गो आदमी जो एक जाति विशेष के लोग हैं, क्योंकि इनके अक्का बैठे हुए हैं वो बहुत दमदार है उनका, और एकदम ठोक के ताल ठोके को दिया कि 5 टिकट हमारा नहीं घबराना चाहिए। उम्र इन लोगों का एक्सपायर है, बाकी इससे कम उम्र लोगों का टिकट कट गया उम्र बेस पर। अंतिम क्षण तक बात चल रहा था, नहीं दूसरे कर्जकर्ता मेहनती कर्जकर्ता को टिकट मिलेगा। अभी 5वीं जगह से फिर उन लोगों का कंफर्म हो गया, बाकी जो कटना पुटना था लोगों का कटा। इस सब व्यवस्था है। अच्छा, राजनीति इतना गंदा चीज है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके कुल खानदान में अगर 70 वर्ष से जो बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर आपके द्वार पर कितना भी गंदगी लगी हो, झाड़ू उठा के चले तो बाल बच्चे क्या करेंगे? झाड़ू छीन लेंगे भाई, अब हम साफ सफाई करेंगे। हाँ। बस युवा लोगों को यही समझ जाना है बस कि भाई अब गार्जियन हो गए हैं हमारे चाचा, अब उनको हम काम नहीं कर रहे। हमारा वह निवेदन, युवा को जिम्मेदारी पूरा जिला के लोग से यह निवेदन करे के बा कि एगो लड़का के कोनो निर्दलीय खड़ा करा के और रउआ लोगन सारा वोट ओकरा के दे दी, ये टेक टूटे के चाहिए। पार्टी के लोगों की मोनोपोली, पार्टी के लोगों का मोनोपोली तुरी है, चाहे किसी पार्टी का हो। किसी पार्टी का जो आज फलना बाबू मोतिहारी का भी आरजेडी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तब फिर टपके का कोई 1 लाख वोट काट के चला जाएगा, बात खत्म। यहाँ के लोग हैं, आरजेडी में भी लोग हैं, यहाँ के डॉक्टर अजय सिंह का बात चल रहा है, हम तो खुश बनी। युवा है, जुआ है बेचारा, धरती का है, बहुत लोग के बात चल रहा। पप्पू दुबे वकील है, अरे वो तो मिल जाए तो शानदार। तो ये सब लोग 12 बजे दिन में जीत जाएंगे वो। ये लोग टिकट ना दे तो ये लोग टिकट दी बुढ़वा अपना अक्का बाबा के, अच्छा बाल बच्चा के टपका दी लो। मैंने बुढ़ऊ के बकलोल बेटा के भी मिल जाए। हाँ, ना तो बुढ़ऊ के मिल जाए। अच्छा, तो ये हमरा तोरा के लोग प्रमोटे ना कर सकले। वोटर को केवल वोटर लगा बना के रखना है। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तुम खाओ, घरे रहो, आओ उस दिन वोट दे के फिर चल जाओ। बस 5 किलो अनाज पर हम लोग पूरे वोटर लोग खरीदा गल बनी। ओकर नतीजा बा कि विकास पुरुष है लोग। ठीक है, पिपरा कोठी में उतना बीघा, सैकड़ों बीघा जमीन रख हुआ कृषि विभाग के, कम से कम खाली रहे तो हमें ट्रैक्टर चले, खेती होके 100 गो किसान जिए। इन लोगों में विज्ञान केंद्र बनौलक, का बनौलक ओमें जाके देख ल जे हमर 15 बीघा जमीन, कम से कम 15 बीघा जरूर हमर हुई, 3 भाई के ऊपरे माए हुई, लेकिन कहता नहीं 15 बीघा। वो जमीन जे जोता था बटैयादार 25 घोड़ा, वो कहियो किसान सम्मेलन में गए बा। किसान सम्मेलन जिस दिन हो उस दिन जाकर देख लीजिएगा, 90% एक जाति विशेष के लोग उसमें रहते हैं। धोती कुर्ता मफलर लगा के गुद्दा मांस भात चापते हैं, एसी में सोते हैं। वो हैक कर लिया उतना जमीन, एक नेताजी लोग हैक कर लिया, अपने परिवार के लिए बना लिया है। कोई सरकारी व्यवस्था वहां पब्लिक के लिए नहीं है। जाइएगा तो गार्ड रहता है, कौन है आप, कहां से आए हैं, क्या काम है, जाके भीतर देखिए ना, सूता रहता है, खाता रहता है, उसका बिल उठता है, उसका पैसा हम लोग देते हैं। आप कभी चेक कर लीजिए, बोलिएगा तो जेल जाना पड़ेगा, ईडी भेजवा देंगे, फिर भेजवा देंगे, जेल चले जाइए। सब लुटेरा हो गया है। इस सबको पैसा चाहिए, कितना पैसा लोग चाहिए, इतना पैसा कहाँ हुई। अब कांग्रेस के सांसद सुनने हो कब 350 करोड़ रुपया मिल गया घर में से, कहाँ हुई भाई, वो रुपया कहाँ हुई। हमने का संतुष्ट बनी, माने 5,000 रुपया महीना प्रतिदिन टोटल पारिवारिक आमद, 5-6 हजार रुपया पारिवारिक आमद हमने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, खूब मेहनत करने के बाद, रात 2 बजे 3 बजे भोर में सोते हैं, आजो सोए हैं 4 बजे भोर में। एक दिन में 2 गो 3 गो स्टेज पकड़ रहे हैं, कोई मेहनत कर रहा बकरा रहा बा। तो वो पैसा ला कोनो बात नहीं कि जरा तो नसीब बा, ऊपर से भगवान भेज रहा मानी सिस्टम बा, भगवान है। भगवान जहां तक अभी है वहां तक आपका विज्ञान नहीं पहुंचा है, ये तो सिस्टम है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये जुआ का क्या होगा,
युवाओं का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा? ये लोग क्या केवल वोटर बनकर रहेंगे? तो हम तो निवेदन करब पूरा पूर्वी चंपारण के जनता से, जो कोई आई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के वोट मत दी लोगन, रउआ भविष्य खराब हो रहा बा। रउआ अपना पोता पोती के पेट में लात मार रहा बनी, चाकू निकाली आवे वाला पीढ़ी के गला रहती। उससे बढ़िया बा, पार्टी के वोट देवे से बढ़िया बा ओकनी गला रहती। बताइए नया नया लेके सच लाइन में रख लेकर टिकट मिली, चुनाव लड़ी, 3 लाख जेकर आबादी बा, 60,000 जेकर आबादी बा, ओकरा बुढ़वा के 50 साल से टिकट मिल रहा बा, 1989 से अभी तक जीतो चाहे हारो। बीच में कोई खर्च करते नहीं के, बहुत खर्च करता बेचारा प्रमोद शंकर सिंह रक्सौल जिला, बेचारा हम लोग लेकर आई तब से भाजपा खर्च करता हो, चप्पल बेचारा एक ही आगे। अखिलेश सिंह जेल गए, पिटाए सिसवा पटना वाले। हाँ बताइए, जेल गए, पिटाए, कितना लोग नहीं हुआ। प्रकाश से अस्थाना को समझिए, मंकेश्वर सिंह को देखिए, राजा ठाकुर को देखिए, पंकज सिन्हा को देखिए, मर्तंड नारायण सिंह को देखिए। मर्तंड से बढ़िया तो जुआ था हमारा ना भी था, कोई रखा मर्तंडे के देती। सही बात, बहुत बढ़िया परिवार, बहुत बढ़िया लेकर रखा, अधिवक्ता पुत्र हैं, अधिवक्ता पुत्र है, उससे बढ़िया माने जन जन से लेकर सबसे जुआ से जुड़ल लेकर सही लेके के देती। मान लीजिए हम जातिवाद पर अगर बोल रहा बनी तो ठीक बा, हमारा जात के नाते दलित कौन देता? वो कौन राम बेचारा बुलेट से आता है तुरकौलिया वाला, बिजय राम क्या नाम सब नाम है, जगजीवन पासवान जी, कहता बुलेट ले गया है, उसको आप देते टिकट। तो यहाँ तो भाई ये बात सब करो तो निका, लेकिन मठाधीश बना के रखा हमरा के झारखंड की कितना पैसा चाहिए। गिरी बाबा बोलेंगे, गिरी जी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं इस राय? जी सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये बहुत बड़ी मुद्दा है, किसको टिकट मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, अब बताइए। मैं अपने बारे में बात करूंगा। मैं पढ़ाई पूरी किया, MBA किया, जॉब किया, वहाँ भी अपना जो पढ़ाई का जो योग्यता होता है जिसके लिए पढ़ा जाता है वो भी काम करके मैं 12-13 साल से सामाजिक काम कर रहा हूँ। जो लोग मोतिहारी के बड़े बड़े बन रहे हैं वो लोग जानते हैं, उनसे भी लड़ा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लड़ा हूँ, रीएडमिशन, आपको हर कोई भी मुद्दा होता है उस पर लड़ता हूँ मैं। तो अब बताइए, कंगना रनावत चाहे पवन सिंह का कोई सामाजिक योगदान नहीं है, बड़े बड़े स्टार है, उनको बुला के टिकट दिया जाता है। सामाजिक काम बताइए, वो व्यक्ति अगर किसी को बुला दिए जिसको 2 मिनट का अपने प्रोफेशन से फुर्सत नहीं है, शूटिंग में जाता है तो 6 महीना तक रहता है, उसको बुला के आप टिकट दे रहे हैं, वो देश का कैसा भविष्य निर्माण कर रहे हैं आप? कंगना रनावत को क्या समझ है? मैं पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जो देश के विकास की बात करते हैं, जो टारगेट रखते हैं, जो 2030 तक हम भारत को ले जाएंगे नंबर 1 इकोनॉमिक, 2045 तक विश्व गुरु बना देंगे, क्या कंगना रनावत जाकर क्या विश्व गुरु बनाएगी? मतलब जिसको ये भी समझ पाती है आजादी भीख में मिला, 2014 में आजादी मिला, ऐसे समझ जिसकी इंटरनेशनल मीडिया पर, उसको क्या जाएंगे? रंजीत गिरी जैसा व्यक्ति अगर आएगा, मान लीजिए हमको अगर टिकट मिलता है, क्या योग्यता नहीं है? तो आपको पैसा टिकट किसको दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है, आप अब बहुत बड़ा मुद्दा उठाए, धना सेठ को दिया जा रहा है, अगर किसी बाहरी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो परिवार के युवा, परिवार के महिला, परिवार के दलित, परिवार के मजदूर को तो दिया ही नहीं जा रहा है। मजदूर को दिया जाता तो रंजीत गिरी को सबसे पहले। देश में मैं कहता हूं, बिहार में जिनको जिनको टिकट मिला है, अगर किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक किसको करना चाहिए? सामाजिक कार्यकर्ता को करना चाहिए, जिसको हर व्यक्ति का दुख दर्द समझता है। तो मोदी जी अकेले कहते हैं फकीर हैं, फकीर को टिकट देना है तो रंजीत गिरी को ना देते कि धना सेठ को देते? तो ऐसे ऐसे किसी को बुला के दे देंगे, लेकिन रंजीत गिरी पार्टी में नहीं है, चाहे पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं भाजपा में, किसी को नहीं देंगे। कंगना रनावत, पवन सिंह सेलिब्रिटी कहते हैं, बड़े बड़े स्टार है, स्टार है तो क्या करेंगे? कौन सा नियम नीति बनाएंगे आपको? आप चाहते हैं, सुनिए, स्टार है तो उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दे दीजिए, आप जो है वो पद्म भूषण दे दीजिए, विभूषण दे दीजिए, भारत दिए भी है, कंगना रनावत को दिए भी, अब टिकट में काहे दे दिए? उसी को पद्म विभूषण दे दिए और उसी को टिकट भी दे दिए। भाई क्या योग्यता है वो? क्या मान लीजिए कहती है कि हम कलाकार हैं, मतलब कंगना रनावत पे कुछ ट्वीट किया है कुछ लोगों ने, तो महिलाओं के अपमान से जोड़ा जाता है। पुराने बहुत सारे फिल्म है जिसमें सब दिखाया जाता है कलाकार की, जहां कोठा पे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उस तरह खुला जिस तरह कंगना रनावत दिखाती है उस तरह नहीं ना दिखाया जाता है। जब खोल के दिखाएगी तब कलाकार कहलाएगी, वो कलाकार कहलाने के लायक है। मतलब कंगना रनावत जब सांसद बनेगी तो घर की जो बहू बेटी होगी कहेगी चलो पहले हम जिस्म दिखा के हम आगे बढ़ते हैं, बुरा प्रभाव पड़ेगा उसका, बुरा प्रभाव पड़ेगा, हम बाद में हम तो सांसद हो जाएंगे, सेलिब्रिटी हो ही जाएंगे। उसका बात है गिरी जी, जब अक्सर लोग अब
अपना बच्चा के प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाता, चाहे के पाठक ऐसा 10 पूछ के लोग आ जाए बन के, तो फिर भी सरकारी टर्मिनेट व्यवस्था नहीं को है के पाठक अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकारी नहीं पढ़ाएंगे, अपने पोता पोती को पढ़ाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ावत बा उमें अक्सर वही लोग के लेके बा, लेकिन लड़ाई के लड़ाईता तो रंजीत गिरी जी री एडमिशन करते लड़ाई लड़नी पढ़ावत बा, उ लोग के बच्चा पढ़त बा, सारी व्यवस्था के लिए लड़ेंगे ही। ब्लड डोनेशन आज भी कोटवा के संजय मिश्रा नाम का कोई आदमी फोन किया कि 6 यूनिट ब्लड चाहिए बाबा, ब्लड व्यवस्था हम लोग करेंगे, मर रहा बा, महिला सदर अस्पताल में बा, तो जाके हम देखनी, हम प्रयास करनी है भाई, चलिए भाई हमें अथी कर, हम ओकरे आदमी ब्लड देला करेंगे, हम खड़ा हो गए नहीं ही आओ बांध देनी है। देखिए सबसे बड़ा दुख की बात यह है, सुनिए ना, किसी को कोई दिक्कत होगा तो सब लोग फोन लगाएगा, रंजीत गिरी जी, रमन जी यहाँ अन्याय हो रहा है, सुनिए यहाँ अन्याय हो रहा है, यहाँ जाइए देखिए उन वाला लूट रहा है, जाइए देखिए उन लोग का लूट लेगा। लेकिन वो व्यक्ति जब टिकट की बात आती है तो वो व्यक्ति किसी धाना सेठ का नंबर डालता है कि दावेदारी इनका मजबूत है, इनका दावेदार। रंजीत गिरी को ऐसे एक भी व्यक्ति पोस्ट नहीं लिखा, मुझको 1000 व्यक्ति फोन किए होंगे अब तक, कई 1000 लोग फोन किए होंगे अब तक सामाजिक जीवन में कि गिरी जी यहाँ ये हो रहा है, यहाँ जाइए, जाते भी है हम लोग आपको भी खून देने के लिए, चाहे पंकज जी मुद्दा उठाने के लिए। लेकिन उसमें से 1000 व्यक्ति में से अगर 10 आदमी भी लिख दिया हो कि नहीं रंजीत गिरी को टिकट मिलना चाहिए, चाहे संजय रमन को मिलना चाहिए, इस तरह के लोगों को टिकट नहीं मिले, बहुत माने लोग सुनिए, हम लोग किसी और से दुखी नहीं है, हम लोग मेंटालिटी से लोग समझ नहीं रहा है, कह रहा है भाई क्या तर्क बनता है कि कुत्ता को भी बलू भाजपा दे देगा तो वो जीत जाएगा। हाँ? क्या बनता है, कुत्ता जीतेगा, काहे देंगे वोट, काहे देंगे आपका जब ऐसा सुनिए ना, ऐसा ही जब आपका मेंटालिटी रहेगा तो आप देश के विकास की बात कर रहे हैं। सवाल ही नहीं, बेटा के नाम लिखवावे ना, उप मेयर जी बुला के लेके रहनी, उसमें उप मेयर ना रहनी, कहीं चल लोग काम ना करिए, कोई नहीं, कुत्ता लेखन 100 आदमी के बीच में हमने डांट के भगौलस 10 साल पहले, तो जीता ही था हर ही था। तो वहां कौन गया, रंजीत गिरी गया ना आपके साथ थाना तक, हम लोग वो आदमी अगर सपोर्ट किया रहा था तो आज जो उस बच्चा में हमको 32 लाख रुपए देना पड़ा है वह नहीं देना पड़ता। तो मंकेश्वर सिंह को हम फोन किए, वो आदमी जानता था कॉलेज वाला, मंकेश्वर बाबू को जानते हैं मोतिहारी के, हम चढ़ देना मंकेश्वर सिंह को फोन लगा देनी, वैसे बात करा देनी। तो 46,000 रहे ओकर, 46 लाख फीस रहे, चढ़ देना घट के चलाए 32 लाख। और उस मंकेश्वर बाबू को टिकट नहीं मिला, मंकेश्वर सिंह और उनको टिकट नहीं मिला, काहे मिलू, देखिए उनको टिकट नहीं मिला। मंकेश्वर सिंह राखल बा कि उनका जात के 3 लाख वोटवा कैसे मिली। नीता शर्मा जी के रंजन एचपी गैस वाला लोग के उनका क्या कहल गया बोला के कि करता था, हम अपने हजारों बा कैंडिडेट नहीं के टिकट के लालच देके उनका के बुलावल गया, दम खम के साथ ज्वाइन कीजिए। काहे ला जे अखिलेश सिंह जब विरोध कर रहा बा तो उनका 2-4 गो ऐसा लोग के ज्वाइन करा लेता नहीं, भुंजार के भोटवा मिल जाई। नीता शर्मा जी इतना पूर्वक नहीं की जे तोरा के ज्वाइन करा ले, तोरा के वोटे दिवा दिए भुंजार के, एगो वोट भुंजार के ना मिली, निर्दलीय खड़ा करा के कोनो भुंजार के लेके को करके दियाई। जे कोई पार्टी जब स्टेशन से देख के टिकट देता तो अपनी अगर 3 लाख वोट अगर कोनो भुंजार के लेके चल आई तो अगला चुनाव में ओकरा टिकट मिल जाई ना। तो मोतिहारी भुंजार के हाथ से गेल, मुजफ्फरपुर भुंजार के हाथ से गेल, जहानाबाद गेल, ये 3-4-5 गो जिला जौन लगे जौन भुंजार बहुल बा, 3 लाख 4 लाख अभी वोटर बा भुंजार के, लेकिन कैंडिडेट दूसर बा। जहानाबाद भुंजार बहुल बा, वहाँ कुशवाहा जी के टिकट बा। नहीं यहाँ थोड़ा सा आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ जाति बात पर अगर वोट बात छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ कि भूमिहार को तो टिकट मिला है सीपी ठाकुर के बेटा को, हाँ। लेकिन वैसे भूमिहार को टिकट नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को चाहे वो गिरी जी को टिकट मिले, भूमिहार को मिले, गरीब को मिले, गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के, मतलब योग्य व्यक्ति को मिले जिसके पास समय हो, जाके आप देते हैं ना, जाति के बलू अथी जोड़ल जा रहा बजे केकर कितना बार, तो फिर एक जाति का है छोड़ छांट देला नहीं तो जो खड़ा है उनको कभी नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कोई नहीं मिलेगा। 60,000 उनका वोटर बा, इकाये हो रहल बा, तो ये कोनो तात्पर्य नहीं करेंगे नेतागिरी के राजनीति के, तो नहीं देखिए कोनो हिसाब मुंह से बोलेला कुछ और नीचे करेला कुछ और। देखिए अब हम लोग जनता से सुनिए गिरीश बताते हैं, वोटर को कायर नहीं बनना है, समझिए, कुछ सोच रखिए, आलसी मत बनिए, घर से निकलिए और वोट दीजिए अपने जुझारू कोई नेतृत्व को, आप नया लेकर कैंडिडेट के द्वार पर कहिए कि है फलाना बाबू फलाना गिरी,
आप चुनाव लड़िए, हम लोग साथ में साथ में। हम पार्टी अध्यक्ष हैं, हम पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी सचिव हैं, हम पार्टी मंत्री हैं, हम जनता है, जनता की पार्टी से आपको खड़ा करने हैं। ना सदर अस्पताल में आप रूलिंग पार्टी है, सदर अस्पताल में बांह टूट गया और रामानुआ जैसा भारी आदमी सदर अस्पताल पर हम गर्व करते हैं, वहां इलाज भी होता है, लेकिन वहां सर्टिफिकेट वाला 4 गो डॉक्टर है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, काम करने वाला एक भी नहीं है, सर्टिफिकेट से ज्वाइन कराया गया है, हड्डी बांधने का लूरे नहीं, कंपाउंडर बांध दिया, डॉक्टर साहब रेफर टू पटना लिख दिए, हायर रेफर टू हायर सेंटर, हड्डी जी का मांग। अब बाहर में 1800 रुपया में, बाहर वाले डॉक्टर बस हॉस्पिटल चौक पर ही 1800 रुपया में उस आदमी का हम ठीक करा दिए और वो आदमी चला गया घर, मैंने परवाह दिया, फिर 21 दिन पर बुलाया। देखिए जनता को कमान संभालना होगा, अब देखना होगा। मैं एक एग्जांपल कि कौन व्यक्ति कैसा है, तभी नहीं तो सब लोग राजनीति एकदम पूर्ण रूप से व्यापार बन चुका है। हाँ। और इसका आपको किसी ना किसी रूप में, जो पार्टी कहा था कि 410 रुपए जो सिलेंडर था, हाँ। महंगा लगता था हम लोग को, बोला गया था 250-300 रुपए मिल जाएगा, आज आपको 1200 रुपए दिया जा रहा है और फिर भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब पेट्रोल 100 रुपए डीजल, मतलब सब हो गया। 110 तो अच्छा मान लीजिए मोदी जी अच्छे हैं, ठीक है मान लेते हैं आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं। मोदी जी बोले थे चीनी मिल चालू कराएंगे, चीनी मिल यहाँ के सांसद को मंत्री बना दिया गया, कृषि मंत्री। वो कम से कम वो सुनिए जमीन में बेचारा, हमारी बात सुनिए, कम से कम वो मान लीजिए उसमें ज्यादा डिस्प्यूट नहीं हो सकता था। तो शरद पवार जब थे अपने बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में जाके देखिए कितना चीनी मिल लगा दिए उधर। वो क्या डिस्ट्रिक्ट है उनका, कोई जिला है जहाँ के थे, वहां बहुत सारा 36 को चीनी मिल लगा दिए। आप कम से कम शरीयतपुर में जमीन था उसी में लगा देते, दूसरा ही चीनी मिल खोलवा देते। आज इतना दिक्कत होता है, सुगौली चाहे नया चीनी मिल खोलवा देते, कहते थे मीठा उद्योग ठीक है तो 10 को मीठा का उद्योग लगवा देते, गुड़ का उद्योग लगवा देते, लेकिन कुछ नहीं। तो कहना है कि आप लोग सोचिए, ट्रांसफार्मर जब तक बढ़िया नहीं रहेगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा, ऊपर से कितनों पावर आएगा, ट्रांसफार्मर खराब रहेगा तो बाद में वो लीकेजे हो जाए, कहां से चला। अब बताओ जे डीएसपी या एसडीओ जितना बनल बा, सीओ बीडीओ, ये सब का तो रुपया पर बनल बा। अब जांच में पकड़ा रहा जितना डीएसपी, बहुत डीएसपी लोग वो एसपी बन गए बा अभी प्रमोशन करके, जिनका 60 लाख रुपया दे के रिजल्ट आयल बा। अब पकड़ाता आदमी उस सेटर सब, देखिए सेटर कुछ सोलवर ग्रुप है, नेता लोग को पैसा देता है। अरे हजारों करोड़ का मामला है। इस शिक्षक वाला के पाठक को लगाया गया है, तुम हड़काओ, इधर से हम लोग माल झाड़ते हैं। सुनिए मेरे जैसे घर में आज हमारी मतलब तिलाठी होता है ना, सरसों के तिलाठी, तो छत पर हमारा चूल्हा बना हुआ है। मैं मतलब हम लोग सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से, तो तिलाठी ऊपर माइले जाता रही थी, ऊपर घर खाना वाना बनाना है तो कुछ लकड़ी भी गांव का निकलता है। तो जब 400 रुपये सिलेंडर था 10 रुपये, आज जब सिलेंडर मिलने के लिए 2-4 घंटा लाइन में लगना होता था, उस समय तिलाठी नहीं जलता था। आज कोई जियान का लो से छत पे जला के खाना बना दिए, आज तिलाठी जलाना पड़ रहा है हमारी पत्नी को। तो कहने का मतलब है, आप सोच रहे हैं कि महंगाई ये नहीं है, तो 1200 रुपया महंगाई। अब तोरा तो हजारों अरब रुपया तोरा लगे बा, तोरा महंगाई का बुझाएगी? महंगाई ओकरा बुझाता जे 5 किलो लेता तोरा से 2 रुपये 4 रुपये किलो, वो में तो गड़बड़ घोटाला बा। तो रेट का बा, जितना रेट गवर्नमेंट के बा, जे गेहूं इतना रेट के देवे के बा, चावल इतना रेट के देवे के बा उपभोक्ता के, उहे ना जांच करा लीजिए। दुगुना राशि एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूं इसका, कि हम लोग एक तैयारी में हैं कि जितने सामाजिक लोग हैं जो समाज में अपनी मेहनत, मेधा और पसीना के बल पे अपनी पहचान बनाए, वो लोग या तो चुनाव में निर्दलीय खड़ा हो, या जो निर्दलीय खड़ा हो रहा है उसका चल के प्रचार करें। पश्चिमी चंपारण से लेकर के पूर्वी चंपारण होते हुए नवादा तक कई ऐसे लोग हैं जो अपने मेहनत और मेधा के बल पे अपना जो है अपनी पहचान बनाए हुए। ठीक बात। गुंजन सिंह बहुत अच्छे गायक हैं, वो खड़ा हो रहे हैं, उसके लिए मैं अपील करूंगा आप दोनों आदमी चल के प्रचार करेंगे। मनीष कश्यप खड़ा हो रहे हैं, आप दोनों आदमी से अपील करूंगा आप लोग चल के प्रचार करेंगे। और रंजीत गिरी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप हिम्मत जुटाइए, ये जनता है, जनता ने एक बार आपको जो है वो वोट अच्छा दिया, सम्मानजनक वोट दिया, लेकिन चुनाव हरा दिया। तो हम लोग बार बार जनता को कहते हैं कि आप दोषी हैं, नेता दोषी नहीं है। जो पुल बनवाता है अपने बल पर मेहनत से कुदाल चला के पुल बनवाता है, उसको आप हरा देते हैं। और जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है वो चुनाव में पैसा चीट करके आके जीत जाता है। हम लोग कहते हैं तो यही चीज जनता के सामने आप परोस दीजिएगा। हमने विकल्प दिया, जनता को अच्छा लगा तो जनता चुनेगी, नहीं अच्छा लगेगा नहीं चुनेगी। कम से कम जनता तो नहीं कहेगी कि अच्छे लोग नहीं खड़ा होते हैं इसलिए बिल्कुल बुरे लोगों को वोट देते हैं। बिल्कुल, अब मैं अगर खड़ा हूंगा तो मैं कहूंगा कि बेस्ट उम्मीदवार को दीजिए। नहीं, हम तो कहब कि अब बहुत
काला बात बोले जा रहा है। हम तो कहब जे वोटर ही खराब है, नेता सब ठीक है। वोटर लोग के समझाइए कि अपने पोता के तरफ देख, अपना पोता के देख के, पोता के जीवन, हाँ पोता के तरफ देखा, अपना बेटा के तरफ देखा, आ तब वोट गिरैया कि तोहर जिंदगी तो कट गलो बड़ी मस्ती से, लेकिन तोहर पोतवा कहेंगे जी उ देखिए के वोट दिया, वोट देवे जाए तो साफा एकदम एक ये बुझिए, थ्रेटिंग बुझिए जो। और मैं ये वचन देता हूं कि एक दिन हफ्ते में हमको समय मिलता है, एक दिन हफ्ते में मैं रंजीत गिरी जी हो, चाहे मनीष कश्यप जी हो, चाहे गुंजन सिंह जी हो, चाहे कोई हो, अनिकेत रंजन जी ही खड़े हो जाए, कोई खड़े हो जाए जो समाज सेवी होगा, जगजीवन पासवान जी जैसे लोग भी अगर खड़े हो जाए, राजू बैठा जी जैसे लोग, विजय राम जी जैसे लोग खड़े हो जाए, राजू बैठा, हम लोग चलेंगे और चल के उनके लिए जनता से भिक्षाटन करेंगे कि आप इस बार अच्छा नेतृत्व को वोट दीजिए। सही बोले कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे जमीन से देखिए, जब तक ऐसा जनता लोग को भी हम लोग कहना चाहेंगे कि देखिए, जब तक ये आपको कमान संभालना होगा, जब तक आप पार्टी के टैग पे वोट देते रहिएगा, इसी तरह होगा, कोई डर भय नहीं है। अब बताइए, रंजीत गिरी को अगर उठा के टिकट दे दिया जाता है तो रंजीत गिरी ज्यादा काम आएंगे जो फुल टाइम सामाजिक कार्य करता है, कि कंगना रनावत आपको ज्यादा काम आएगी, कि पवन सिंह काम आएंगे, खेसारी लाल की मनोज तिवारी काम आएंगे? ये लोग के अपने प्रोफेशन से ही फुर्सत नहीं है। और समाज में जो है वो तीन तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि हमारा पार्टी से, फलना पार्टी से, भाजपा से, चाहे राजद से कुतो आई नु तो ओकरो के वोट दे दे। दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा जात से कुतो आई नु तो ओकरा के वोट दे दे। और तीसरे हैं जो कहते हैं जात पात जाओ भाड़ में, हमारा दारू पैसा मांस मिली तो वोट दे दे। बस इन तीन लोगों को अपनी मानसिकता चेंज करनी है। मेरिट पर, मेधा पर, अपने बल पर पहचान बनाने वालों को आप वोट दें, अनुकंपा की राजनीति का समापन कर दें। जय हिंद।